अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हैं उमर फ़ारूक, स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। आपके मुतालिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि आप खुद मैट्रिक फ़ेल हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट को फैसलाबाद में मेडल्स बना रहे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 13 साल की एज में मेरे पास किताबें ख़रीदने के लिए पैसे नहीं थे। तब मेरा दिल था कि मैं पढूं, लेकिन मैंने चाय की दुकान पे काम किया। घर के हालात ऐसे थे, मेरे वालिद साहब एक लेबर आदमी थे, तो मैंने बाहर चला गया, मुल्क से बाहर गया, काम सीखा, मेहनत की। 20,000 रुपया उधार लेके प्लेन की टिकट ख़रीद के मैं बाहर गया। वेरी यंगर एज में गया, तो वहाँ जाके मैंने मेहनत की, वहाँ जाके देखा कि अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना है। फिर मैंने मुख्तलिफ अपनी इमेज बिल्ड के कोर्स शुरू कर दिए। टेक्निकल कोर्स किया, अमेरिका चला गया, वहाँ मैंने कोर्स किया, जापान गया, ऑटो इंडस्ट्री में चला गया। ऑटो इंडस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा नाम कमाया। यूएई में आके मैंने ऑटो ट्रेडिंग, ऑटो रिपेयरिंग, एवरीथिंग, मतलब 5 मेरी कंपनी है वहाँ पे। जो मेरी टीम है वो भी जो पढ़े लिखे लोगों की टीम है, मैं उनको एडवाइस करता हूँ, वो मुझे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अमली ज़िंदगी में पीएचडी से बेहतर हूँ। मेरे पास विज़न भी है, क्योंकि मैंने अमली ज़िंदगी से सीखा है, प्रैक्टिकली सीखा है। जब ये कोई भी बंदा कोई डिग्री ले लेता है, डॉक्टर बनती हैं, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप कोई करनी पड़ती है। अस्पताल में जाती हैं, कुछ ना कुछ तो देखती हैं, सीखती हैं, अमलन प्रैक्टिकली करती हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली जो इल्म सीखा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म इतना असर वाला है कि मेरे आज तक जो नकूश उसने मेरी ज़िंदगी में छोड़े हुए हैं कि एक 13 साल के बच्चे के साथ ये लोग क्या करते हैं। वापस आया कामयाबी होके, तो मैं वापस आया पाकिस्तान में, तो वॉलंटियर मैं वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। फिर आगे चलता गया, वेलफेयर के अंदाज़ बदलते गए, लेकिन विज़न आगे खुलता गया। सियासत की तरफ जब रुख हुआ कि अगर आपने बहुत सी चीज़ों को तब्दील करना है तो आपको पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। तो तब मेरा जो माइंड कन्वर्ट हुआ कि ये पॉलिटिक्स की तरफ जाना पड़ेगा। तब मैंने 2017 में फ़ैसला किया बाहर, क्योंकि मेरी फैमिली भी बाहर रहती है, भाई भी सब बाहर हैं, अभी भी बाहर ही हैं मेरे बच्चे भी। तो मैंने वहाँ फ़ैसला किया कि मैंने पहले बहन भाइयों के लिए आया था, तो मैंने ज़िंदगी के गोल अचीव कर लिए। तो अब मैं चाहता हूँ PP 106 जो है ना मेरा हल्का है, मैं उसकी बेहतरी के लिए कुछ काम करूँ। तो वो मेरे बहन भाई हैं। एनी हाउ मेरी फैमिली ने मुझे इजाज़त दी, तो मैं आ गया पाकिस्तान में। 2018 में मैंने जब कैंपेन शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह तब मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ कैंपेन करूँगा, ना मुझे कोई रास्ता, क्योंकि हम लोग जो मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है वो हम लोग ट्रेडिशनली पॉलिटिक्स में नहीं हैं, ना हमारी ट्रेडिशन है कि हम लोग पॉलिटिक्स में कोई काउंसलर या दूसरा कोई हमारा कोई ऐसा मिशन होता है। तो हम लोग क्योंकि एक मैं तो ट्रेडिशनली नहीं, रेवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स में आया हूँ, क्योंकि मैंने खान साहब की तरफ देखा कि 20-22 साल के लिए उस बंदे को ना तो फेम की ज़रूरत है, ना पैसे की ज़रूरत है, और वो कौम के लिए निकला है, उसके अंदर दर्द है। तो हम पे भी फ़र्ज़ बनता है, हर वो बंदा जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, तो उसको चाहिए अपनी कौम के लिए कुछ ना कुछ करने का। तो जब मैंने ज़िंदगी के गोल अचीव किए, तो मेरा भी फ़र्ज़ था कि मैं भी कुछ करता, तो मैंने किया। मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता। इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं इमरान खान को लाइक करता था, मैंने PTE ज्वाइन की। अल्लाह ने मुझे सरखरू किया। इलेक्शन जीतने के बाद में मुझे एक ज़िम्मेदारी मिल गई, मावन ख़ुसूसी कैबिनेट का हिस्सा बन गया। तो ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात थी, क्योंकि एक मज़दूर का बेटा, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन कैबिनेट का हिस्सा बन जाए, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक एजाज़ है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान खान का, वज़ीर आला उस्मान बज़दार का, जिन्होंने मुझ पर ये एतमाद किया, और आज भी ये एतमाद हासिल है। और जो मीडिया में ख़बर चल रही है, इलेक्शन जीतने के बाद मैंने भाई को कहा कि आप मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। उसने कहा यार भाई आपके पास तो विज़न भी है और माशाल्लाह आप वेल सेटेड भी हैं, आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने की, आपका नॉलेज भी है, सब चीज़। मैंने कहा नहीं, वो जो मेरे बचपन में कमी रह गई है मेरी लाइफ में कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं उसको फिल करना चाहता हूँ। तो मैंने भाई को फोर्स किया, उसने दाखिला भेज दिया। मैं भूल गया कि मैंने कुछ दाखिले का कह दिया। 2018 का लास्ट मंथ आया, उसने कहा जी कि दाखिला जो है ना
आपका जो रोल नंबर आ गया तो आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, 3 महीने बाद एग्ज़ाम है। जब 2-3 महीने गुजरे और जब रोल नंबर आया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत मसाइल हैं, उसके लिए अगर मैं 24 घंटे भी काम करूं तो वो भी कम है। तो तब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं अपनी जो कमी है, जो अपने अंदर जो मेरा शौक है या मोहब्बत है कि मैं एक डिग्री ले लूं, या तो उसको पूरा करता, तो या मैं अवामी मसाइल जिसकी खातर लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, वोट्स किस लिए दिए हैं, उनमें किन्होंने दिए हैं वो, उनमें डॉक्टर्स भी थे, उनमें पीएचडी होल्डर्स भी थे, उनमें ग्रेजुएट्स भी थे, उनमें बिजनेसमैन भी थे जिन्होंने मुझे वोट दिए। तो उन्होंने वोट तो मुझे अंडर मैट्रिक को ही दिए ना, उनको पता था ना मैं कौन हूँ, मेरा विजन देख के मुझे वोट दिए। तो मैंने सोचा ये डिग्री लेके, या मैं अगर एफए करूँ या मैट्रिक की सनत ले लूँ, तो उन लोगों को तो इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि आप कौन सी डिग्री रखते हैं, उनको कंसर्न ये है कि जिस वजह से हमने वोट दिए हैं वो मसाइल हमारे हल करने। तो मैंने किताबों को एक साइड में रखा, मैंने भाई को कहा कि अब मैं अपीयर नहीं हो सकता, मैं इसकी तैयारी नहीं कर सकता, फर्स्ट ईयर है, उसके लिए मुझे इन फर्स्ट ईयर एडीपी में मुझे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चाहिए अपने हलके के लिए, क्योंकि मेरा हलका बैकवर्ड इग्नोर्ड एरिया है। मैं इसको यही कहूँगा, ये साउथ पंजाब के साथ इसको अटैच करना चाहिए। और साउथ पंजाब है कि वहाँ ना साफ पानी पीने के लिए है, ना स्कूल्स हैं, कोई चीज़ बेहतर नहीं है, जब बेसिक राइट्स कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, सीवरेज का निज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो ये इतने मसाइल के लिए मेहनत करनी ज़रूर थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो होप्स थी मेरे वोटर्स की, मेरे भाइयों की, मेरे हलके वालों की, मैंने इन फर्स्ट ईयर बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करवाया एडीपी में, और बहुत से रोज़ डेवलपमेंट, बहुत सी चीज़ों के लिए काम किया। अगर मैं यही जो 5-6 महीने अगर मैं मैट्रिक की सनत लेने के लिए गुजार देता, तो जो मैंने 5-6 महीने में गेन किया है, लाहौर में रह के बहुत सारी चीज़ों को सीखा है, और जिससे मुस्तफ़ीद होगा मेरा हलका इंशाअल्लाह। और ये जो मेरा एक पर्सनल मैटर है मैट्रिक का, तो इस वजह से जब मैं अपीयर ही नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है टेक्निकली तौर पर उसका रिजल्ट आएगा 0। जब मुझे आया फ़ोन कि आप मेहमान हैं, वहाँ आना है, मेरे अंदर ना बड़ा दुख ही हुआ मैं अंदर से, काश मैं भी पेपर दे पाता, लेकिन अब मैं उस दिन मैंने एक्चुअली एक दिन पहले लाहौर आ जाना था, तो मैंने कहा यार नहीं, मुझे उन बच्चों के पास जाना चाहिए और उन बच्चों को अपने सीने से लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मैट्रिक किया है। शायद मैं भी उनमें होता अगर मैं इन्हें इम्तहान दिया होता। तो ऐसा नहीं, तो अगर मुझे डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, अगर मैंने डिग्रियाँ ही लेनी होती तो मैं अपने जो पेपर सबमिट किए ना इलेक्शन कमीशन ने, तो मैं बाहर के उनमें डिप्लोमे लगा देता। मैं यहाँ से पाकिस्तान में जिस तरीके से इन पॉलिटिशियनों ने, जिनको 70 साल से इन्होंने मुल्क को लूटा है, वो डिग्री होल्डरों ने लूटा है। ऐसे डिग्री होल्डर भी हैं, साबका दौर में 70 साल की हिस्ट्री में आपका वज़ीर आला पंजाब आया है, वो अंडर मैट्रिक था। आपके वफाकी मिनिस्टर्स आए हैं, वो 5 पढ़े भी नहीं थे। आपका वज़ीर तलीम आया, अनपढ़ था। ऐसी बात नहीं है, हर इंसान का स्कोप और विजन उसको अमली ज़िंदगी से मिलता है, चाहे वो जितनी मर्जी स्टडी गेन करे, लेकिन अमली ज़िंदगी और हकीकतन जब तक वो फील्ड में नहीं होता, उसका विजन, उसका एक्सपोजर उसको नहीं मिलता। तो मैं उसको डिफेंड नहीं करता, जस्टिफाइड नहीं कर रहा कि मैं मैट्रिक फेल हूं तो मैं ये बात कर रहा हूं कि जिस बात को इतना उछाला गया, क्या वो वजीर वाला भी तो मीटिंगें बड़ी बड़ी अटेंड करते थे, तो तब क्यों नहीं बात करते? हिस्ट्री में आप उन्हीं पॉलिटिशियंस को बुला के उनसे क्वेश्चन मार्क भी करते हैं, उनको क्यों नहीं बुलाते कि अब पुराने दौर में ये थे, क्या नहीं हुआ इस मुल्क के साथ, वो इन डिग्री होल्डर्स वालों ने किया है। मैं कौन हूं? मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आया, मैं बाहर से अपना कारोबार छोड़ के आया, मैं इस कौम के लिए आया, मैं अपने मुल्क के लिए आया। तो उसका क्रेडिट ना तो मैं मीडिया से चाहता हूं, ना पाकिस्तानी कौम से चाहता हूं, उसका क्रेडिट मुझे मेरा खुदा देगा और खुदा दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही बात है, जो मैं अपीरियन हुआ टेक्निकली तौर पर, उसमें आएगा फेल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे गया, बच्चों में था, मुझे खुशी फील हुई। तो सडनली 1 घंटे के बाद तो ये न्यूज़ चलनी शुरू हो गई। मैं डीमोरलाइज नहीं हुआ, मैं इसको फेस कर रहा हूँ। ये मेरी कमज़ोरी नहीं, ये मेरी ताकत है। इंशाअल्लाह मैं हर फोरम पर बोलूँगा, बताऊँगा कि व्हाट इज़ द रियलिटी। यूथ अफेयर्स का कलमदान भी आपके पास है, पीटीआई को हुकूमत में लाने वाली भी यूथ है जी। नौजवानों को बेरोज़गारी से निकालने के लिए और डिप्रेशन से निकालने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें, एक तो जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं उनको सेट किया गया है।
इस दफ़ा यूथ के लिए तकरीबन अरबों रुपया जो मैं समझता हूँ कि रखा गया है, जिसके लिए एक मैं समझता हूँ एक प्लेटफार्म वफाकी सतह पे भी जिसको उस्मान डार सब डील कर रहे हैं, और ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है कि उनको जो ये यूथ के लिए हो रहा है। और दूसरा है कि जैसे पंजाब लेवल पे मैंने एक प्रेजेंटेशन की बिल्कुल तैयारी की हुई है यूथ के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ कि यूथ की कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, और यूथ के जितने भी वो यूथ जो स्पोर्ट्स के जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्समैन है, मैं समझता हूँ उनका जो इंसेंटिव्स है, जो बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं, उनको मेरिट के ऊपर उनकी हेल्प की जाए ताकि उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लाया जाए, और वो ताकि अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके। वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो रूरल एरिया में हैं, जो कबड्डी के प्लेयर बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, हॉकी बनते हैं, उनकी अप्रोच कम होती है, उनके पास पैसा कम होता है, वो बेचारे उधर ही उनको क्योंकि मेरिट के ऊपर नहीं लाया जाता, वो ट्रायल देने जाते हैं, ट्रायल नहीं लिए जाते, और जिससे एक डिस्करेजिंग माहौल पैदा होता है। तो जो आने वाले बच्चे भी होते हैं वो भी उनकी तरफ देख के डिस्करेज होते हैं। अगर उनमें शायद ज़्यादा पोटेंशियल हो तो जब पोटेंशियल ही नहीं ज़ाहिर ही नहीं होगी, पैशन एज ए पैशन वो चूज़ ही नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता फिर कोई भी प्रोफेशन में वो कामयाबी हासिल करेंगे। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए जैसा कि मैंने अपनी टीम के साथ 5 इवेंट तकरीबन मैं आप तक यूथ के करवा चुका हूं जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हैं। तो ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम पंजाब लेवल पे कुछ गेमों का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो इंशाल्लाह 2 से 3 महीने के वो इवेंट्स होंगे, और इंशाल्लाह वो भी प्राइवेट पार्टनरशिप से हम करेंगे। ख़वातीन भी यूथ का हिस्सा हैं, हर घर में पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, और PTI में हुकूमत को लाने के लिए ख़वातीन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। इसमें इनके माशी और माशरती मसाइल को कैसे हल किया जा रहा है? देखें, सबसे पहले इसमें जो जेंडर इम्बैलेंस है ना हमारे माशरे में, इसको सही मानों में सही सीमत में लाने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनको जो एक रिस्पेक्ट, जो उनकी रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए उनको इस माशरे में उनका रोल बेहतरीन नमूदार करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत तो है, जो कि हो ना सका। तो इन चीज़ों पे मैं देखता हूँ, जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं, वुमेंस हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ ट्रैफिक के इनको मोबलाइज़ करने के बड़े मसाइल हैं। ट्रैफिक के इशू बहुत हैं, बिल्कुल हम लोग सोच भी रहा हूँ, इस पे एडवाइस भी हम दे चुके हैं, और इस पे बात भी चल रही है, ताकि इनके जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इनके स्कूलों में कम से कम जो स्कूटी वगैरह चलती है उसके जो 70 सीसी की भी आती है, जो कम प्राइस की होती है, उसको कम से कम या तो इंस्टॉलमेंट के तौर पर उसके ऊपर जो टैक्सेस वगैरह अगर मैं समझता हूँ कि उनको लिफ्ट कर दिया जाए तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाती है। तो इस तरीके से उनको लर्निंग लेसन्स जो उनके कैंप वहीं स्कूल में लगाया जाए, ये यूनिवर्सिटी में। तो इस तरीके से हम लोग इनके फेवर करने का सोच रहे हैं, लेकिन चीज़ों को टाइम तो ज़रूर लगेगा। जो स्पेशली हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा मसला जो चल रहा है, मसला ये चल रहा है कि देखें, जो मेरी वो बहनें, हर वो बहन, मेरी ख़ुद की बहन लगाएं, कोई भी, सब डॉक्टर बनना चाहती हैं कि डॉक्टर बन जाएं। लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर एक आज के दौर में अगर मेडिकल की क्लास में जाएंगे तो शायद 80% फ़ीमेल डॉक्टर्स होती हैं और 20% मेल डॉक्टर्स होते हैं। उसकी वजह यही कि हर बाप, हर भाई अपनी बहन को डॉक्टर बनाना चाहता है। तो लेकिन उसके अनफॉर्चुनेटली जो नुकसान हो रहा है वो ये नुकसान हो रहा है, जो 80% डॉक्टर्स बनती हैं फ़ीमेल, वो 50% डॉक्टर्स उसमें प्रैक्टिस नहीं करती, वो शादी करके पिया कर सुधार जाती हैं। तो ये जो एक खला पैदा हो रहा है ना हमारे माशरे में, इसको बड़ा उजागर करने की ज़रूरत है। इसमें कोई लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मैं अपने लेवल पे तो कोशिश करता हूँ, ज़ाहिर बात है ये एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला होगा हुकूमत का, और क्योंकि इसमें बड़ा एक फुकदान पैदा हो रहा है, तो इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपका पैशन है उसको चूज़ करें। ज़बरदस्ती करने, ज़बरदस्ती डॉक्टर बन जाएं, ज़बरदस्ती लेक्चरर बन जाएं, तो वो जो हमारा पैशन है ना वो कहीं खो जाता है। तो जो काम पोटेंशियल और पैशन के साथ जो प्रोफेशन को आप चूज़ करते हैं तो उसमें सक्सेस जो है ना वो गारंटीड होती है। तो ये बड़े इशू हैं, इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमारी सोसाइटी में हमें इस रोल को प्ले करने की ज़रूरत है कि हम अपनी एक्नॉलेज करें लोगों को। और मैं समझता हूँ कि
हुकूमत का नुमाइंदा होते हुए बिल्कुल हमारी ज़िम्मेदारी हम पे आयद होती है और इस ज़िम्मेदारी को हम तस्लीम भी करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इस पे ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। नौजवानों में बेरोज़गारी ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? यूथ के लिए स्पेशली कैरियर काउंसलिंग है, फिर उसमें इंटर्नशिप एंड जॉब काउंसलिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट है, कंडक्टिंग लिटरेसी एक्टिविटीज़ है, कैरिंग आउट यूथ फेस्टिवल्स है, लॉन्चिंग ऑफ एजुकेशनल टीवी चैनल एंड ऑनलाइन एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, लॉन्चिंग ऑफ यूथ सोशल मीडिया चैनल हैं, क्रिएशन ऑफ पोर्टल फॉर द एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, इंटरप्रेन्योरशिप कल्चर है, क्रिएशन ऑफ पोजीशन ऑफ यूथ अम्बुड्समैन, पीरियडिकली मेडिकल चेकअप एंड पब्लिक स्कूल children, launching of youth cards and incentive for sportsmen, rehabilitation for drug addicts, फिर उसमें यूथ कॉन्फ्रेंसेज है, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ स्पेशली फॉर वुमेन है, उसमें कन्वर्जिंग ऑफ पब्लिक पार्क्स इनटू प्लेग्राउंड, कंडक्टिंग ऑफ मैराथन्स, इंगेजिंग द स्टूडेंट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस स्पेशली मदरसास इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी। हमें मदरसा जो यूथ जो मदरसा के कुरान हिफ्ज़ भी कर रही है, दीनी तालीम ले रही है, हमें उनको भी माइल करना पड़ेगा स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि अगर पाकिस्तान में सोशल चेंज आ सकता है ना तो एजुकेशन तो है ही है, लेकिन स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है एक सोशल चेंज के लिए। तो ये सारे इतने देखें, फिर हमें बड़ी एक एकेडमिक है, एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, सोशल वॉलंटरिज्म है, फिर उसमें आएगा यूथ बैलेंसिंग फॉर जेंडर इम्बैलेंस है। तो इसमें एक फिर रेपिंग द डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, अभी कभी ये हुआ नहीं होगा कि हमें थोड़ा डिपार्ट और पार्टीशन करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग अपने यूथ को सही सिमत की तरफ लेके जा सकें। तो ये सारी चीज़ों पे देखें काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा देखें थोड़ी देर ज़रूर हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन तो है। सर, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जिस तरह अब आपके बारे में इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ चली है, ऐसे लोगों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा एक ही पैगाम है, मेहनत तो मत छोड़ें, ईमानदारी से ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह पे भरोसा करें, आप कोई भी मैदान जीत जाएंगे। मेरा यही पैगाम है, क्योंकि मैंने जो मेरे बारे में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, उनको नहीं पता मैं कौन हूँ, वो नहीं जानते, मेरी बायोग्राफी उनको नहीं पता। तो इंशाल्लाह जो मैंने बातें की हैं उनमें एक एक लफ्ज़ सच है और ये मेरा खुदा जानता है और मुझे झूठ बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो इंशाल्लाह सबसे बड़ी जो डिग्री होती है ना इंसान की, वो डिग्री होती है आपका एहसास। आपका एहसास करेंगे ना तो इंशाल्लाह दिमाग खुलता जाएगा, क्योंकि तालीम कामयाबी की ज़मानत नहीं होती, आपका शऊर कामयाबी की ज़मानत ज़रूर हो सकता है। और मैं अपने अल्फाज का इख्तिताम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के इस शेर से करूँगा कि तुंदिए बादे मखालफ से ना घबरा अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इंशाअल्लाह ये जो मेरी कमज़ोरी ज़ाहिर की गई है, वो चाहे किसी ने भी की हो, उसका बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह यही मेरी ताकत है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।